हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम बेसिस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको फॉर्मूला बताऊंगा मैथ का, और फॉर्मूला विद एग्जांपल में समझाऊंगा। आराम से समझ जाइएगा क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या है। और आज का वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका सिलेबस में ये मैटर नहीं करता दोस्तों कि आप कौन सा यूनिवर्सिटी से हैं, कौन सा सेमेस्टर से या कौन से क्लास के हैं। सबसे बड़ी मैटर ये करता है कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस जानिए। अगर आपका सिलेबस में प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी की इस वीडियो में आपको बताऊंगा बेसिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, और बेसिक फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का। इसके बाद क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, मतलब किसी घटना की न होने की प्रायिकता क्या है। ये सारे चीजें हैं क्या क्या, पहले सिलेबस देखिए आपका। अगर ये सारे चीजें हैं तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। इसके बाद है एडिशन थ्योरम, मतलब दो घटना में से, ये सब प्रोबेबिलिटी में ही आता है दोस्तों। ये जितना बता रहा हूं ये अगर आपका सिलेबस में क्या है, प्रोबेबिलिटी है यानी प्रायिकता है। प्रायिकता मेन मैटर है, प्रायिकता प्रायिकता है अगर आपका सिलेबस में, तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में 7 टोटल कितना 7 फॉर्मूला बताने वाला हूं, और यही से प्रायिकता में इतना ही फॉर्मूला बनता है, 7 फॉर्मूला, और इसी से आपका क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। इसीलिए आशा करते हैं अगर आपका सिलेबस में प्रायिकता है तो आराम से देखिए, क्योंकि मैं एग्जाम्पल के थ्रू में समझाने वाला हूं, इसीलिए आप आराम से देखिए। अगला है आपका क्या है, अगला आपका मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है, फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, फिर लास्ट में आपका है बायस थ्योरम। अगर ये सारे चीजें हैं, मेन मतलब है अगर आपका सिलेबस में प्रोबेबिलिटी प्रायिकता है, और प्रायिकता से कितना टाइप का क्वेश्चन बनेगा, सारा टाइप का फॉर्मूला और जितना भी है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा, इससे मैं आपको बताने वाला हूं। हाँ, लेकिन बता जाए ये जो है स्पेशल खास उनके लिए है जो एसकेएमयू यूनिवर्सिटी 2 है ना, सॉरी हाँ, ये सेमेस्टर 2 एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका यूजी सेमेस्टर 2 मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो भी रखा है उनके लिए ये यूनिट 2 का है। यूनिट 2 में उनका क्या है, प्रोबेबिलिटी है। आपका क्या है, यूनिट 2 में प्रोबेबिलिटी है, तो आपका प्रोबेबिलिटी में ये सारी चीजें पढ़ना है। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसीलिए आशा करते हैं इसको स्किप मत कीजिए। हाँ, अगर आप स्किप करके देखना चाहते हैं या पार पार करके देखना चाहते हैं तो आप अभी वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि मेरा मेन पर्पस, मेरा मेन इंटेंशन यही रहता है कि आपको समझाना। अगर आप नहीं समझना चाहते हैं फॉर्मूला को एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि ये मैथ जो है ना याद नहीं किया जा सकता दोस्तों, इसको समझिए। अगर आप समझ जाएंगे तो आराम से हल कर लेंगे, इसलिए मेरा पर्पस रहता है कि आपको समझाना। अगर आप नहीं समझना चाहते तो वीडियो को अभी छोड़ के जा सकते हैं, स्किप करके मत देखना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और इससे पहले भी मैंने फॉर्मूला यूनिट 1 का आपका कवर कर दिया था, जितना भी यूनिट 1 से लेकर यूनिट 1 से यूनिट 4 तक है आपका, उसका क्वेश्चन आंसर कवर है। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज का वीडियो तो फॉर्मूला है, तो क्वेश्चन आंसर करा दिया हूं, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर के, हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। या यूनिट किसका, यूनिट 3 का आपका, अभी यूनिट 2 का है तो यूनिट 3 का आपका फॉर्मूला मिल जाएगा। तो अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपको 3 का जब भी अपलोड करेंगे सबसे कोशिश करेंगे पहले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का जो है यूनिट 2 का आपका है बेसिक क्या है, प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है। उसमें क्या क्या पढ़ना है देखिए, पहले आपको पढ़ना है बेसिक प्रोबेबिलिटी। बेसिक प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी का आपको इंट्रोडक्शन करना था। तो यहाँ से क्या क्या फॉर्मूला बनेगा, बेसिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, तो सूत्र पहले देखिए। आपको मैं सूत्र बताऊंगा, इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल। यहाँ प्रायिकता क्या है, ई मतलब क्या होता है, इवेंट। इवेंट मतलब घटना, मतलब कोई भी घटना है उसकी प्रायिकता निकालना है। तो कैसे निकाला जाता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। यहां से आपका डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि पता है आपको एसएससी पेपर जो है ना ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो यहां से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ सकता है कि प्रायिकता का सूत्र क्या है ना। प्रायिकता का सूत्र क्या है, प्रायिकता निकालने का सूत्र यही है कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या होता है, कुल परिणाम क्या होता है, वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। इसलिए आशा करते हैं दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए ताकि आप समझ पाए, मेरा पर्पस होता है आपका समझाना। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है, एक पासा फेंका गया, क्या बोलता है, एक पासा, पासा मतलब समझ में आता है ना, जैसे लूडो गोटी खेलते हैं ना, लूडो, हाँ वही बात है, पासा समझिए वही बात। तो पासा फेंका गया, 3 आने की प्रायिकता निकाले, मतलब एक पासा फेंका गया तो एक पासा में पॉसिबल कितना संख्या रहता है दोस्तों, आपको पता है। अगर लूडो खेले होंगे तो उसमें 6 से ज्यादा संख्या नहीं थे, 6 तक रहता है ना। तो फिर क्या बोल रहा है, 3 आने की प्रायिकता निकालना है। तो कुल परिणाम, मतलब कुल परिणाम मतलब उसमें कुल संख्या कितना है, कितना आ सकता है, 6 तक आ सकता है, उससे ज्यादा आ सकता है नहीं। तो उसी को बोला जाता है कुल परिणाम, जो कि यहाँ कितना है, 6 है। और बोलता है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब जो चीज आने के लिए बोला है, जो चीज मांगा है, तो वो कितना बार आ सकता है। तो एक पासा को फेंकने पर 3 कितना रहता है, एक ही रहेगा ना। एक पासा फेंकने पर 3 संख्या कितना है, एक ही तो संख्या है 3।
तीन कितना संख्या, एक ही तो है, तो वही है अनुकूल परिणाम, मतलब तीन आने की संभावना कितना है, एक है, क्योंकि तीन एक ही तो है एक पासा में, समझ गए। तो वही बात है, कुल परिणाम का मतलब होता है उसमें कितना संख्या है टोटल, और जो संख्या मांगा गया है उसमें आने की, उस संख्या आने की पॉसिबल कितना है, कितना आ सकता है, तो एक पासा में एक ही आ सकता है, तो उसी को कहा जाता है अनुकूल परिणाम। तो आपका फॉर्मूला क्या है, प्रायिकता निकालना, सिंपल प्रायिकता निकालना का सूत्र क्या है, प्रायिकता, तो किसका निकाल रहे हैं आप, तीन का, बोला था क्वेश्चन आपको तीन का निकालने के प्रायिकता, तो समझिए दोस्तों यहाँ पर तीन के जगह पर आपको कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, चार का, पांच का, छह का, या कुछ भी बोल सकता है, तो समझिए फॉर्मूला को समझिए और एग्जाम्पल को समझिए, ताकि आप यहाँ क्वेश्चन अलग दे सकता है चेंज, तो आप फॉर्मूला को आराम से समझ पाएंगे, एग्जाम्पल को तो आप आराम से बैठा के, मान बैठा के, वैल्यू बैठा के आप निकाल पाएंगे। तो किसी भी संख्या का निकालने के लिए बोले वहां पर ब्रैकेट में लिख लीजिए, जैसे तीन का बोला तो तीन का मैंने लिख दिया है, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, तीन की प्रायिकता, तीन का प्रायिकता निकालना है, तो क्या है, तो पहले मैंने बोला है अनुकूल प्रायिकता है ना, अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल ऊपर में लिखना पड़ता है, अनुकूल परिणाम आपका कितना है, एक है, और फिर नीचे में कुल परिणाम, मतलब जो भी संख्या जितना आने की है, संख्या आने की संभावना है, जितना टोटल संख्या, कुल परिणाम जो है वो आपका 6 है, तो ये हुआ आपका 1/6 यानी 1/6 हुआ। तो हो सकता है अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चीज ना हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1/6 नहीं है, तो क्या होगा आपका, इसको क्या कीजिएगा, आप इसको पॉइंट में तोड़ दीजिएगा, अगर इसको पॉइंट में तोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा इधर, तो 0 पॉइंट आएगा, तो समथिंग क्या कीजिएगा, आप इसको आसानी से तोड़ सकते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब है अगर पॉइंट में दिया हो तो आप, अगर बेटा में आपका आया तो उसको पॉइंट में तोड़ दीजिए, क्या आएगा आपका, इसको फिर यहाँ पर 10 बन गया, तो फिर एक बार चलेगा, इधर कितना होगा, चार, चार इसको पॉइंट में कर दे तो 40, 40 फिर कितना होगा, 6 6 36 है ना, 6, सो अप्रोक्स मान के चले, ये इतना 0.16 आता है, और उधर भी होगा लेकिन अप्रोक्स मान के चलिए, तो आप इस तरह से निकाल पाएंगे। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप तो क्योंकि बट्टे में पढ़े और वहां पर ऑप्शन आपको दिया है पॉइंट में, तो कंफ्यूज ना होना, वहां पर जो बट्टे का है उसको पॉइंट में तोड़ दीजिए। याद रखिए कि ये जो प्रायिकता है आपका सही निकला है, तो कैसे पता चलेगा, एक से, 0 से 1 के बीच में ही होता है, 0 से 1 के बीच में ही होता है, इससे बड़ा नहीं होता है। यहाँ पर 0.16 है तो वो इन्हीं के बीच में है, ठीक है। अगला है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स, मतलब किसी घटना की न होने की प्रायिकता, यहां से आएगा क्वेश्चन, तो ये इसका फॉर्मूला क्या है, मतलब आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, किसी घटना की न होने की प्रायिकता का सूत्र बताएं, तो आपका सूत्र क्या है, यहाँ पर प्रायिकता किसका, घटना ए, यानी ए को मैंने माना है घटना, ठीक है, इवेंट घटना ए माना है, उसकी न होने की प्रायिकता बराबर होता है 1 माइनस क्या, घटना ए की प्रायिकता, एक में से क्या करना है, घटना ए की प्रायिकता को घटा देना, वो सूत्र होता है किसी घटना की न होने की प्रायिकता। तो फिर यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, अगर आपका यहाँ जो क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो का क्वालिटी जो है ना थोड़ा सा हाई करके देख सकते हैं, यहाँ पर 720 या आसपास में देख सकते हैं, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा जैसे भी है, जितना क्वालिटी में आपका साफ दिखे। तो यहाँ पर क्या है आपका एग्जाम्पल में, हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता यहाँ पर कितना बात हो रहा है, एक सिक्का, ठीक है, एक सिक्का में हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता, यहां समझिए बात को, मेरे मैं क्या कहना चाहता हूं, जो एक सिक्का है उसको उछाला गया, तो बोल रहा है क्या, एक हेड जो है दे दिया है आपको, दिया रहेगा, हेड आने की प्रायिकता आपको दे दिया है 1/2, तो एक सिक्का उछालने पर कितना संभावना संख्या है, वही बोलते हैं, मैंने क्या बोला था, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितना है, उसमें कुल परिणाम 2 है, मतलब एक सिक्का में क्या होता है, हेड एंड टेल होगा 2, तो उसको नीचे लिखा जाता है ना। अब बोल रहा है हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता, हेड कितना, एक सिक्का में एक ही हेड आ सकता है पॉसिबल, तो उसको एक ऊपर में लिखा गया, ठीक है। अब मांग क्या रहा है, टेल आने की प्रायिकता मांग रहा है, क्या मांग रहा है, टेल आने की प्रायिकता, तो सिंपल सी बात है, जो फॉर्मूला है उसमें बैठाइए, तो फॉर्मूला क्या है, जिसकी घटना ना होने की प्रायिकता होता है, तो वहां हेड न आने की प्रायिकता, आपका मांग क्या रहा है, टेल आने की प्रायिकता मांग रहा है, लेकिन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा हेड न आने की प्रायिकता, अगर हेड ना आए तो क्या आएगा, टेल ही आएगा ना, सिंपल सी बात है। बोलता है हेड न आने की प्रायिकता, हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, वही बात है, यहाँ पर समझिए बात को, हेड न आने की प्रायिकता मतलब टेल आएगा, तो बराबर क्या होगा, वो सूत्र है 1 माइनस क्या करना पड़ता है, एक में घटाना पड़ता है जो एक ही घटना था, मतलब हेड आने की प्रायिकता, हेड आने का 1/2 है, कितना है 1/2, अब इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 1/2 ही हो जाएगा, कैसे आप जो बिन जोड़ बिन घटाव जानते हैं, सिंपल, ये क्या हो जाएगा, मैंने शॉर्ट किया है, तो अगर आपको समझ में ना आता, यहाँ पर कोशिश कर रहा हूं समझाने के लिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसको इंटू कर दीजिएगा, जो बिन जोड़ बिन घटा जानता है डायरेक्ट, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, नीचे आपका 2 आएगा, इसको घटा देंगे तो 1/2 ही आएगा, है ना, इसलिए मैंने यहाँ शॉर्ट कर दिया है। इसको फिर वही बात बोले, अगर वहां पर आपका ऑप्शन में पॉइंट में दिया है तो आप इसको पॉइंट में कर दीजिएगा 0.5, है ना,
0.5। तो वहां पर देख लीजिएगा आपका बट्टे में है या पॉइंट में, उसके अकॉर्डिंग टू निकालिए। तो घटना ना होने की प्रायिकता का सूत्र वो होता है, ये होता है, मतलब एक में से घटा देना है, जो घटना दिया हुआ है उसको, उसका प्रायिकता है उसको घटा देना, एक से घटा देना, ठीक है। अगला है आपका कंडीशनल थ्योरम। कंडीशनल थ्योरम में क्या चीज होता है? कंडीशनल थ्योरम में होता है दो घटनाओं में से कोई एक होने की प्रायिकता, मतलब दो घटना है उसमें से किसी एक होगा, दो घटना नहीं, दो घटना है लेकिन उनमें से किसी एक होगा, उसको बोलते हैं एडिशनल थ्योरम। तो एडिशनल थ्योरम का सूत्र आपका आ सकता है, तो डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एडिशनल थ्योरम का सूत्र बताएं। तो एडिशनल थ्योरम का सूत्र ये चीज है, क्या है? पी, यहां पर कितना है? घटना ए प्लस घटना बी, ये दोनों घटना है, बराबर क्या होता है? घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना बी की प्रायिकता, यह चीज है। तो यह सूत्र आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले सकते हैं, हाँ। लेकिन इसका पीडीएफ में आगे आपको बताने वाला हूं, यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हाँ, लेकिन इसमें पासवर्ड रहेगा, तो मैं आगे वीडियो में आपको पासवर्ड बताऊंगा ताकि आप इसको डाउनलोड कर सके और याद कर सके। तो आगे पासवर्ड रहेगा दोस्तों वीडियो में, ये ताकि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाए ना, तो आप साथ में इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो समझ के ये सूत्र है, दोनों घटना को जोड़ने के बाद जो है वही होता है, दोनों घटना को जोड़ देते हैं, फिर घटना बराबर होता है, किसके बराबर? घटना ए की प्रायिकता और प्लस घटना बी की प्रायिकता। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा तो आप आराम से समझ पाएंगे। देखिए ध्यान से, एक पासा फेंका गया, ठीक है, दो या पांच आने की प्रायिकता निकालो, मतलब एक पासा फेंका गया, तो एक पासा फेंका गया तो दो या पांच आने की प्रायिकता। यहां पर मैंने पहले बोल दिया कि दो घटना में से किसी एक का होना, मतलब इनमें से दो या पांच आने की प्रायिकता पूछ रहा है, या दो आएगा या पांच आएगा, है ना, ये बात पूछ रहा है आपको। तो पहले देखिए, पहले दो आने की प्रायिकता क्या होगा? अगर एक पासा फेंका गया तो दो आने की प्रायिकता क्या होगा? पता है, एक पासा फेंकने पर एक पासा फेंकने पर कितना होगा? एक पासे में टोटल कुल संख्या कितना होता है? कुल संख्या 6 होता है। तो दो कितना है? एक पासे में दो नंबर कितना होता है? एक ही तो होता है, तो इसलिए एक, समझ गए? तो दो आने की प्रायिकता कितना हुआ? 1/6 हुआ। इसके बाद है पांच आने की प्रायिकता। पांच आने की प्रायिकता वही, तो जो पासे फेंका गया उसमें टोटल संख्या कितना? 6 है, और उसमें बोलता है पांच कितना है? एक पासे में पांच कितना संख्या होता है? कितना ठो रहता है? तो एक ही ठो रहता है, तो बस उसको ऊपर में लिख देते हैं, समझ गए? तो दो आने की प्रायिकता 1/6 और पांच आने की प्रायिकता 1/6। तो इसमें से क्या पूछा है? दोनों अलग अलग है, ये दोनों क्या है? दोनों अलग अलग है, एक साथ नहीं है, क्योंकि दो भी अलग है और पांच भी अलग है, एक साथ नहीं है। और एक साथ आ ही नहीं सकता है दोस्तों, एक साथ कैसे आएगा आप ही बोलिए? एक पासे फेंकने पर एक ही बार मतलब दो भी आएगा और पांच भी आएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, एक साथ दोनों नहीं आ सकता है। तो एक साथ नहीं आएगा, तो फिर यहां पर सूत्र क्या है? उस सूत्र को निकालने बोला है, मतलब दोनों में से किसी एक का, दो या पांच का आने की प्रायिकता निकालना है। तो क्या करना है? फॉर्मूला मैंने आपको पहले ऊपर में बता दिया है, क्या करना है? घटना ए का जो भी घटना है प्लस बी का घटना है, और इसके बराबर क्या होता है? घटना जो पी है, ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता निकालना है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है यहां पर देख लीजिएगा, जो यहां पर ए क्या है, यहां पर दो क्या है? आपका घटना ए की प्रायिकता है, और ये बी क्या है? घटना बी की प्रायिकता, ठीक है। तो जहां जैसे मैंने यहां पर बोला है, बोला मांगा था क्या? दो, यहां पर अच्छा जूम थोड़ा सा करते हैं अगर आपको समझ में ना आ रहा हो। तो यहां पर दो है, तो पहले दो की पहले बोला था, तो दोनों का अगर बोला, दोनों में से किसी एक का निकालने बोले, तो दोनों संख्या को पहले जोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्या करना है? जोड़ दीजिए, ये आपका फॉर्मूला है दोस्तों, यहां पर देखें फॉर्मूला ही है। तो पहले दोनों को, अगर दो संख्या दिया है तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, बराबर करना है पहला वाला का प्रायिकता, मतलब कुछ भी संख्या दो मांगा हो, वहां पर हो सकता है आपका क्वेश्चन में तीन मांगा हो, छह मांगा हो, कुछ भी मांग सकता है ना। तो पहला का जो भी संख्या मांगा है उसका प्रायिकता लिखिए, प्लस करना है, और बाद का जो भी संख्या मांगा है उसका प्लस करना है। तो प्लस कीजिएगा, जो भी होगा क्या होगा? इसको ऐड कीजिएगा, दो होगा, नीचे आपका कितना हो जाएगा? 6 का 6, गिन जोड़ तो है ना जे, और इसको क्या कीजिएगा, मतलब इसको काट दीजिए, कितना? 1/3 आ जाएगा। और फिर वही बात, अगर 1/3 नहीं है तो अब इसको आप पूर्णांक में तोड़ लीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं ये चीज समझ में आया होगा। अगर दो घटना दिया हो और वो एक साथ नहीं आ सकता है तो उन दोनों घटना को जोड़ देना है, ठीक है, जोड़ देना है, और दोनों का प्रायिकता को फिर बाद में जोड़ देना है। आशा करते हैं ये चीज समझ में आया। अगला है आपका, हाँ, ये जो है ना दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला, आपका ये कंडीशनल थ्योरम, कंडीशन थ्योरम जो है ना, वो दो केस से बनता है। एक दो टाइप का केस, मतलब दो टाइप, एक टाइप का क्वेश्चन ये बनेगा, एक टाइप वन टाइप क्वेश्चन ये बनेगा आपका, ये इस फॉर्मूला से एक टाइप बनता है। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है इसी से, एडिशन थ्योरम से है आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर केस 2, यानी टाइप दूसरा टाइप का। देखिए क्या है दूसरा टाइप में, होता है दो घटना एक साथ होने की प्रायिकता। पहले में क्या था? दो घटना में से किसी एक की होने की प्रायिकता। और यहाँ पर है दूसरा केस, हो सकता है कि दोनों घटना
दोनों घटना एक साथ होने की प्रायिकता, दो घटना है लेकिन एक साथ होने की प्रायिकता, इसमें दो केस बन सकता है, जिसमें एक ही घटना, दो घटना है तो एक प्रायिकता निकलेगा उसका, एक ही आने की प्रायिकता। और ऐसा भी हो सकता है दो घटना है उसमें एक साथ दोनों आने की प्रायिकता, समझ जाए। तो दो टाइप इससे बन सकता है। तो दूसरा टाइप का क्या है, अगर बोलेगा दो घटना है एक साथ आने की प्रायिकता, उसका सूत्र होता है क्या, प्रायिकता कितना होता है, ए प्लस बी, मतलब जो भी दो घटना दिया है उनको जोड़ देना है, ठीक है, बराबर करना है घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना बी की प्रायिकता, माइनस करना है घटना पी, ये जो है ना प्रायिकता, यहां पर है ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, कहने का मतलब ये हुआ जो सेक्शन इंटरसेक्शन का इसका मतलब है जो संख्या ए में है वो संख्या बी में है, मतलब इन दोनों में है वो संख्या, वो बात हो रहा है, दोनों में वो संख्या है, इसलिए यह उसको घटा देना है। तो समझिए, पहले उदाहरण से थ्रू समझिए। उदाहरण आपका यहाँ क्या है, उदाहरण है ताश के पत्ते में से एक कार्ड निकाला गया, ताश का पत्ते में से एक कार्ड निकाला गया, ताश का पत्ते वो जो 52 गड्डी होता है ना, बस वो उसी से। तो किंग या रेड कार्ड आने की प्रायिकता निकाले, किंग या रेड कार्ड, समझिए मेरे बात को। ताश का गड्डी निकाला, ताश का गड्डी में से एक कार्ड निकाला, तो ये बोल रहा है किंग या रेड कार्ड आने की प्रायिकता निकाले। वो किंग या रेड कार्ड, मतलब जो रेड कार्ड है ना, लालपन जिसको बोला जाता है ना, वो किंग भी आएगा या रेड कार्ड क्या आएगा, तो देखिए उसमें निकालने, यहां पर देखिए मैंने एक्सप्लेन किया समझाने के लिए, देखिए समझिए बात को। पहले पहले बात को यहां किया है टोटल कार्ड, टोटल कार्ड कितना है, तो 52 कार्ड है, ठीक है। तो किंग मतलब 52 कार्ड में से जो किंग है, मतलब क्या बोलता है, बादशाह है ना, बादशाह बोला जाता है। तो बादशाह 52 कार्ड में से कितना बादशाह रहता है, 4 बादशाह रहता है, उसमें रेड कार्ड बादशाह, रेड कार्ड मतलब रेड कार्ड, रेड कार्ड कितना होता है, जो भी है आप लोग कार्ड खेले होंगे, ताश खेले होंगे, तो जो खेला होगा उसको तो पता होगा, है ना। उसमें दो ही कलर होता है, एक होता है ब्लैक, एक होता है रेड, है ना। तो रेड कलर वाला कार्ड कितना होगा, 26 होगा, 26 होगा। और फिर बोलता है रेड किंग, रेड किंग मतलब क्या हुआ, रेड किंग कितना आ सकता है, तो दो आ सकता है दोस्तों। एक तो इस तरह का होता है ना, मैं अगर फिगर बना के कोशिश करूंगा तो समझिए मेरे बात को। इस तरह का होता है, ये भी एक रेड का होता है, ये भी बादशाह हो सकता है, क्या हो सकता है, किंग हो सकता है। और एक तो दिल टाइप का होता है, दिल टाइप का होता है, तो बादशाह रेड कलर का, ये भी रेड कलर का होगा। तो रेड कलर का बोलता है रेड किंग, तो रेड किंग आने की पॉसिबल कितना है, तो दो रेड किंग आ सकता है, एक तो दिल वाला आ सकता है, ये तो ऐसा चौकुट वाला है ना, जो भी है इसका नाम आप तो लोग देख लीजिएगा, जो कार्ड खेलते हैं उसको समझ में आएगा। लेकिन समझ जाइए जो दिल वाला है वो भी रेड कार्ड बादशाह आ सकता है, ये भी किंग आ सकता है, या ये जो ईटा का है ना, ऐसे ऐसे, तो ये भी किंग आ सकता है, मतलब दो किंग आ सकता है रेड वाला। तो यही बात है यहाँ पर मैंने बताया है कि रेड किंग जो है ना वो दो आने की पॉसिबल है, ठीक है। फिर यहां देखो सूत्र में बैठा दीजिए, सूत्र में क्या कीजिएगा, बैठा दीजिए। तो फिर पहले क्या कीजिएगा, यहाँ किसकी किंग आने की प्रायिकता, किंग आने की प्रायिकता क्या है, यहां पर देखिए फॉर्मूला में अगर बैठा दे, तो वही बात मैंने यहाँ पर शॉर्ट में कर दिया है, यहाँ पर फॉर्मूला में बैठा के बोला है। तो दोनों आने की प्रायिकता को क्या करना है, जोड़ देना है दोनों की, मतलब ए घटना ए है घटना बी है, ठीक है, दोनों को जोड़ देना, बराबर करना घटना ए की प्रायिकता प्लस करना घटना बी की प्रायिकता। मतलब ए मतलब क्या, जो किंग आने की प्रायिकता कितना है, फर्स्ट सबसे पहले किंग आने की प्रायिकता कितना, 4 किंग है, चार में से चार में से टोटल कितना है, 52 है ना, टोटल कितना है आपका 52, 4 है और टोटल कितना है आपका सॉरी 52। मोबाइल में लिखना उतना आसान नहीं है दोस्तों, मतलब स्क्रीन छोटा है ना, उतना मतलब लिखाता नहीं है। तो समझिए मेरे बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो घटना ए की प्रायिकता कितना आया आपका 1/4, है ना, घटना ए की प्रायिकता कितना आया आपका 1/4। फिर घटना बी की प्रायिकता, घटना बी की प्रायिकता मतलब क्या, रेड आने की प्रायिकता, ठीक है, उसको घटना बी का मैंने मान दिया है आने की प्रायिकता, रेड आने की प्रायिकता, तो वो कितना है 26/12, 26/52। उस पर फिर करना क्या पड़ता है, दोनों सेक्शन में आ सकता है, मतलब ए में भी हो और बी में भी हो, तो वो क्या होगा, ए में भी हो और बी में भी हो। ए मतलब क्या होगा, वो मतलब बादशाह भी हो सकता है, किंग भी हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है, इसीलिए वो किंग भी मतलब रेड भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है और किंग भी हो सकता है। वो पॉसिबल कितना है, दो, तो इसीलिए 2 कितना पॉसिबल कितना है, दोनों में भी आ सकता है, मतलब रेड में भी आ सकता है और किंग में भी आ सकता है, ठीक है। उसको घटा देना है, तो घटा देना कितना, तो कितना पॉसिबल है, दो है पॉसिबल है, और टोटल संख्या जो है उसको नीचे लिखा जाता है, तो 52, ठीक है। इस तरह से यहां बना है ये चीज। तो ये जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते ये चीज समझ में आया कि मतलब दोनों का प्रायिकता निकालना है और दोनों दोनों का प्रायिकता निकाल के जोड़ देना है, ठीक। और यहाँ जो है वो जो संख्या है दोनों में आने की संभावना है, मतलब जैसे कि यहाँ पर रेड भी हो सकता है, किंग भी आ सकता है, ये पॉसिबल बस दो ही है।
तो फिर इसके बाद इसको जोड़ दिए, भिन्न जो सिंपल है आप जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर जोड़ दिए कितना होगा 28/52, फिर उसको डिवाइड कर दिए कितना है 7/13। आशा करते ये चीज समझ में आया होगा कि आप इस तरह से निकाले। आपको मेन बात है कि फॉर्मूला समझिए, फॉर्मूला जो एक्सप्लेन है आप उसको समझिए, आप आराम से निकाल देंगे। अगला है आपका मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। क्या है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम? यानी गुणन परिमेय। गुणन परिमेय का सूत्र आपका डायरेक्ट आ सकता है, तो क्या लिखिएगा? गुणन परिमेय का सूत्र होता है घटना किसका, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ए बी। क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? जो भी संख्या ए में है, मान के चलो 1 है 2 है 3 है, और वो संख्या इस बी में भी है, 1 है 2 है 3 है, समझिए मेरे बात को, दोनों संख्या ए में भी वो संख्या हो सकता है और बी में भी वो संख्या हो सकता है, तो दोनों में हो सकता है वो संख्या या वो नंबर या वो कलर या वो कार्ड, कुछ भी, मतलब दोनों में हो सकता है, उसी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों में हो सकता है, वही बात है। तो अगर वो सूत्र अगर डायरेक्ट आया तो दोनों क्या करिएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, घटना ए की प्रायिकता गुना घटना बी। घटना बी मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बी है, यहाँ पर बीच में दे दिया है, और इसका यहाँ पर क्या, घटना ए हो चुका है तो बी की प्रायिकता, ये है घटना बी की प्रायिकता है दोस्तों। ये जो है ना, इसको पढ़ा जाता है घटना बी की प्रायिकता जब ए हो चुका हो, जो पीछे है ना वो हो चुका है। हो चुका कब है? यहाँ पर पहले बोल दिया है कि पी का घटना, ए का घटना तो हो चुका है, समझ गए? तो ऐसा है, तो ये फॉर्मूला है। अब इसके थ्रू अब देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, समझिए आराम से। तो यहाँ पर क्या है, 52 पत्तों की गड्डी से लेकर लगातार 2 पत्ते निकाले गए, दोनों इक्का, यानी ए ई सी हो सकता है आपका वहां पर इंग्लिश से क्वेश्चन आए तो क्या आएगा, ए एस सी ई आने की प्रायिकता निकालें। तो ए सी ई को किसकी क्या बोलते हैं? इक्का, है ना, इक्का बोलते हैं, जैसे ए से डिनोट किया जाता है ना, हाँ उसी को बोलते हैं इक्का। तो वही बात है, इक्का है यहाँ पर, तो उसका बोलता है, क्या बोल रहा है, दोनों इक्का हो, मतलब 52 पत्ती था, 52 पत्ती में से लगातार 2 पत्ते निकाला गया, 2 पत्ते निकालने की फिर बोल रहा है जो भी पत्ता 2 निकाला गया है वो दोनों पत्ता क्या हो, इक्का हो, मतलब इक्का हो, जो ए है ना वो हो। तो क्या होगा, पहला पहला इकाल निकालने की प्रायिकता, यहाँ जो है ना मैंने शॉर्ट में लिखा है, पहला इकाल निकालने की प्रायिकता क्या होगा, तो पहला इकाल निकालने की मतलब संभावना कितना है, तो इक्का कितना हो सकता है, तो 4 इक्का हो सकता है संभावना, टोटल कितना संख्या 52, तो वही लिखा गया 52, यानी 4/52। और दूसरा फिर क्या है, दूसरा यहाँ है दूसरा इक्का, पहला अगर निकाला गया तो पहला 4 में से कितना, 4 इक्का है, 4 में 4 इक्का निकालने की, 4 इक्का में से निकालने की पॉसिबल है, वही संभावना। सिंपल वाला है जो मैंने बोला, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, वो वाला है यहाँ पर फॉर्मूला। तो दूसरा इक्का निकालने की क्या होगा, एक इक्का तो निकाल गया, टोटल कितना था 4, 4 में से एक निकाला है तो कितना बचा 3, और टोटल कितना था आपका 52 था, 52 में से एक निकाला चुका, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 51, तो कितना हुआ आपका यहाँ पर कितना होगा 51। इधर कितना होगा, इधर भी इक्का भी घट गया है तो उधर 3 बचा, और इधर भी टोटल कट में से 52 में से टोटल एक घट गया तो इधर भी कितना होगा 51 होगा, है ना, 3/51। तो दूसरा इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगी, 3/51 होगी। अब करना क्या है, दोनों इक्का हो, इसकी निकालने की प्रायिकता क्या हो, इंटरसेक्शन वही बोल रहा है, दोनों इक्का हो, तो वही ए इंटरसेक्शन बी, दोनों इक्का हो मतलब दोनों घटना हो, दोनों घटना शामिल है, मतलब वो दोनों ही इक्का हो, वही समझिए। तो पहला क्या है, पहला इक्का निकालने की प्रायिकता क्या है, पहला इक्का निकालने की प्रायिकता क्या है, पहला इक्का निकालने की प्रायिकता है 4/52, है ना, गुना करना पड़ता है क्योंकि सूत्र है, और दूसरा इक्का निकालने की प्रायिकता क्या है 3/52। 3 क्यों, क्योंकि 4 इक्का में से एक निकाला गया तो 3 बचा, और 52 में से यहाँ पर 51 है दोस्तों, 52 में से एक घट गया तो फिर 51 बचा, तो आप इसको इंटू कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, है ना, सिंपल सी गुना है, ऊपर ऊपर गुना कीजिए, नीचे नीचे गुना कीजिए। आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आता है 1/221। आप इसको फिर वही बात बोले, अगर पॉइंट पे आंसर दिया हो तो पॉइंट इसमें तोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो समझिए मेरे बात को, इस तरह से है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। अगला है, अगला यहाँ पर है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या आता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब इंडिपेंडेंस ए होने से बी पर कोई असर नहीं पड़ता, मतलब इंडिपेंडेंस है, मतलब एक घटना हुआ तो दूसरा घटना में कोई फर्क नहीं पड़ता, घटना एक हुआ या ना हुआ उससे मतलब उससे दूसरों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वही होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो सूत्र देखिए, इंडिपेंडेंट इवेंट से आपका डायरेक्ट सूत्र आ सकता है, तो आप क्या लिखे कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स का सूत्र जो है प्रायिकता है, उसका सूत्र क्या होता है, प्रायिकता होता है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है घटना ए की प्रायिकता गुना घटना बी की प्रायिकता, ये होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये दोनों अलग चीज है, ये घटना ए अलग चीज है, ये घटना ए, इसको कोई असर नहीं करने वाला है,
देखिए यहाँ पर एग्जांपल क्या है, सिक्का उछालने पर, सिक्का उछाला यानी एक सिक्का उछाला और पासा फेंका। सिक्का एक अलग चीज है, सिक्का एक क्या है, अलग चीज है, पासा एक अलग चीज है, दोनों अलग अलग घटना है, वही बात बोल रहा है। तो हेड और 6 आने की प्रायिकता, हेड और 6 आने की प्रायिकता, एक एक सिक्का फेंका गया, एक एक पासा फेंका गया, समझिए। तो हेड आने की प्रायिकता मांग रहा है और 6 आने की प्रायिकता। तो हेड आने की प्रायिकता क्या है, एक सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या आ सकता है, कुल परिणाम कितना है 2 और अनुकूल परिणाम 1, मतलब एक ही आ सकता है, एक सिक्का में कितना हेड आएगा, एक ही आ सकता है। और 6 आने की प्रायिकता, 6 में टोटल संख्या जो पासा फेंका गया तो टोटल संख्या कितना हुआ 6, और 6 आने की प्रायिकता मतलब उसमें से 6 आने की कितना पॉसिबल है, एक ही है, क्योंकि एक पासे में 6 संख्या एक ही होता है, तो इतना है, ठीक है। ये चीज समझ गया, यहाँ पर हेड आने की प्रायिकता, दोनों की प्रायिकता। आप फॉर्मूला में बैठाते हैं तो दोनों की प्रायिकता निकालने बोला है ना। तो दोनों की प्रायिकता निकालने क्या बोला है, कौन यहाँ पर देखिए आपको बोला क्या है, हेड और 6 आने की दोनों की प्रायिकता, दोनों की प्रायिकता निकालना है, इसीलिए वही मैंने बोला कि वो चीज जो है ना ए में भी हो और बी में, किधर गया दोस्तों, हाँ, तो ए में भी हो बी में भी हो, दोनों में भी हो, तो वो सूत्र यहां लगा दीजिएगा, जो भी सूत्र है आपका ए इंटरसेक्शन बी, फिर क्या बोलते हैं, घटना ए की प्रायिकता गुना घटना बी की प्रायिकता। घटना ए की प्रायिकता, इसको घटना ए मान लीजिए, इसको घटना बी मान लीजिए, है ना। घटना ए की प्रायिकता कितना है 1/2, और घटना बी की प्रायिकता इंटू करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, घटना बी की प्रायिकता 1/6, ऊपर ऊपर गुना कीजिएगा 1 आएगा, नीचे नीचे गुना कीजिएगा 12 आएगा, 1/12, इसको फिर पूर्णांक में तोड़ दीजिए, क्या किसमें, पॉइंट में तोड़ दीजिएगा, आ जाएगा, है ना। तो अगर ऐसा भी सवाल आए तो आप इसके थ्रू बना लीजिएगा। अगला है आपका लास्ट क्वेश्चन, हाँ, अगर इस पीडीएफ दोस्तों, इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पासवर्ड है यहाँ पर देखिए, इसका पासवर्ड है आपका 1702, पासवर्ड एक ही बार बताने वाला दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पासवर्ड आपका कितना है 1702, 1702 है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कीजिए, वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं इसका, और पासवर्ड एंट्री कीजिएगा इठो, तो आप एक्सेस कर पाएंगे इठो, ठीक है। तो अगला लास्ट है आपका बायस थ्योरम। बायस थ्योरम में क्या है, बायस थ्योरम में क्या है, यहाँ पर जो है बायस थ्योरम का सूत्र होता है आपका घटना किसका प्रायिकता बोलता है, ए की प्रायिकता। जब बी घटना हो चुका है तब ए की प्रायिकता बोल रहा है, निकालना है तो फिर क्या होता है, घटना ए की प्रायिकता गुना घटना बी की प्रायिकता। जब ए हो चुका है तो उसको दोनों को गुना करना पड़ता है, घटना ए की प्रायिकता गुना घटना बी की प्रायिकता, लेकिन सूत्र को आपको याद करना है। तो घटना ए की प्रायिकता फिर नीचे होता है, बटे में क्या होता है, घटना ए की प्रायिकता गुना घटना बी की प्रायिकता जब ए हो चुका है, फिर प्लस करना पड़ता है घटना ए टू की प्रायिकता, मतलब हो चुका है तब घटना ए टू भी हो चुका है तो दूसरा दूसरा बार घटना घटित हो रहा है तो उसका बोल रहा है। फिर घटना बी की प्रायिकता जब घटना ए टू हो चुका है तो दूसरा घटना, इसमें दो घटना हो जाता है, दो घटना, दो अलग अलग घटना होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ समझा रहा हूं, तो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाएंगे। देखिए क्या है, कंपनी ए 60% बल्ब बनाती है, कंपनी बी 40% बल्ब बनाती है, तो फिर क्या होता है, खराब बल्ब, खराब बल्ब कितना, कंपनी ए से खराब 2% आता है, और कंपनी बी से खराब बल्ब कितना 4% आता है, कितना परसेंट 4%, समझ गए ये बात। ये इस तरह से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आएगा इस तरह से, तो समझिए। तो आप निकालने क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है कि एक बल्ब खराब निकला, तो एक बल्ब क्या हुआ, खराब निकला, तो ये बोल रहा है खराब बल्ब क्या बोल रहा है, खराब बल्ब कंपनी ए से आया होने की प्रायिकता, मतलब खराब बल्ब, एक तो खराब बल्ब निकला है, और यह भी बात बोला है कंपनी ए से 2% जो है खराब बल्ब निकला, कंपनी बी से जो है वो 4% खराब बल्ब निकला है, लेकिन एक बल्ब इसको अभी तक फिलहाल मिला है। कंपनी ए से वो बल्ब जो खराब निकला है एक बल्ब, वो जो कंपनी ए से ही आया है इसका प्रायिकता निकालना है, ठीक है। दोनों से तो खराब बल्ब आया है, लेकिन फर्स्ट एक मिल चुका है, वो बोल रहा है कि ए कंपनी से आया है, प्रायिकता ये निकालिए। तो पहले देखिए सब अलग अलग निकालिए, तब आसानी होगी आपको। घटना ए की प्रायिकता मतलब ए से जो आया है उसका घटना ए की प्रायिकता क्या हो जाएगा, सबसे पहले कितना है 6%, आपका 60% है, 60% इसका प्रायिकता निकालिए, इसका प्रायिकता अगर निकालते तो कितना आता है, 60% का प्रायिकता निकालिएगा तो आपका यहाँ पर 60 बटे होगा, या परसेंट का मतलब नीचे 100 हो जाएगा, काट देंगे इसको काट दीजिए, कितना आएगा 0.6, है ना। तो वही चीज है घटना ए की प्रायिकता, घटना ए की प्रायिकता मतलब जो कंपनी से आया है, जो बल्ब आया कितना परसेंट, 60%, उसका प्रायिकता कितना है 0.6। घटना बी यानी बी की प्रायिकता, जो बी की कंपनी से आ रहा है कितना परसेंट आया है, 40% बल्ब आया है ना, 40% का अगर प्रायिकता निकाले तो कितना आएगा, 40% का प्रायिकता आपका 40 हो जाएगा, परसेंट नीचे 100 हो जाएगा, इससे एक जीरो कट जाएगा, तो फिर आपका 0 कितना आएगा 0.4, है ना, 0.4 आ जाएगा। तो वही चीज मैंने लिखा है,
घटना बी से जो भी कितना बल आया है वो उसका प्रायिकता यह है घटना, और बी मैंने बी कंपनी से आया हुआ बल की प्रायिकता है। इसके बाद डिफेक्टिव, डी फॉर डिफेक्टिव मतलब खराब बल। तो क्या बोल रहा है, घटना ए से, कंपनी ए से आया हुआ कितना खराब बॉल कितना है, तो कंपनी ए से आया हुआ खराब बॉल कितना बोला, 2% बोला है। कितना बोला, 2%। 2% 2 है, आप इसको क्या कर दीजिएगा, नीचे 100 इसको डिवाइड कर लीजिए। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है दोस्तों, समझिए ऐसा बना है, बना ऐसा है। तो यहाँ पर क्या, अगर यहाँ पर इसको भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 0.02 है ना। किसको, 2 को अगर 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, वही ना आएगा, 0.02 आएगा। तो वही मैंने लिखा है, घटना कंपनी ए से आया हुआ कितना खराब बॉल की प्रायिकता, घटना ए कंपनी से घटना ए, घटना फिर वही घटना, आदत बन गया दोस्तों बोलते बोलते, है ना। तो मतलब कंपनी ए से खराब बॉल की प्रायिकता कितना आया, 0.02% है। 0.02 इसका प्रायिकता है। और घटना किसकी, मतलब कंपनी बी से आया हुआ प्रायिकता, किसकी, खराब बॉल की प्रायिकता कितना हुआ यहाँ पर, उसी तरह यानी 40 कितना था, 4% था, 4% इसको 100 से डिवाइड कर दे, 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.04। तो इसका पॉसिबल है, मतलब खराब। तो आप फॉर्मूला आप यहाँ पर देख लीजिए, फॉर्मूला है आपका, इस फॉर्मूला में बैठा दीजिएगा। सबका यहाँ अलग अलग निकल चुका है। यहाँ पर छोटा करते ताकि आपको समझ में आए, है ना। तो फिर यहाँ पर देखिए, सबको यहाँ पर फॉर्मूला में बैठा दीजिएगा, सबका अलग अलग मान है। फॉर्मूला यहाँ पर घटना ए की प्रायिकता, घटना ए की प्रायिकता कितना है, 0.6 मैंने पहले यहाँ पर निकाल के रख दिया है। इसके बाद घटना बी की प्रायिकता, जब ए हो चुका है तो घटना बी की प्रायिकता क्या है, ए हो चुका है तो घटना बी की प्रायिकता 0.02। ये घटना बी, ए हो चुका है, खराब बल का है, ठीक है। तो वही है, यहाँ पर मैंने लिखा है वो चीज। इसके बाद फिर नीचे में क्या है, घटना ए की प्रायिकता गुना घटना बी की प्रायिकता, जब ए हो चुका है तो यहाँ पर गुना कर दिए हैं, नीचे प्लस करना पड़ता है, जोड़ना। और फिर जब क्या, दूसरा घटना है, घटना किसका, दूसरा मतलब A2 का घटना, A2 घटना क्या होगा आपका, A2 का घटना ये वाला घटना, ये वाला घटना है ना, ये वाला घटना है। तो दोनों को गुना कर दीजिएगा। फिर घटना ए की प्रायिकता जब दूसरी बार घटित हो रहा हो, और घटना बी की प्रायिकता निकालना है। घटना बी की प्रायिकता आपका कितना हुआ, मतलब कंपनी बी से आया हुआ खराब बॉल की प्रायिकता 0.04 है ना। और फिर कंपनी किससे, ए से आया हुआ खराब बॉल की प्रायिकता 0.02। यहां पर दोस्तों बी का, यहां बी कंपनी का बोल रहा है, ठीक है। तो 0.4, तो इसको इंटू कर दीजिएगा, जो भी आएगा आप कैलकुलेशन कर दिए बस। मेन बात है कि आप इस फॉर्मूला को में बैठाइए, फॉर्मूला बैठाएंगे तो आप निकाल पाएंगे, है ना। क्योंकि आपका बोला है किसकी, मतलब खराब बॉल किसकी, खराब बॉल है, खराब बॉल ए कंपनी से आया हुआ की प्रायिकता निकालने बोला था। तो फिर यहाँ पर बैठा दीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन इस तरह से है, आप कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा, है ना, आप उसके थ्रू बैठा दीजिएगा। मान बात है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला में वैल्यू ऐड कीजिए, वैल्यू रखिए, कैसे रखना है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो आपको मिलेगा इसी चैनल पर, और नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, इसको सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। और ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल है, वहां पर मिल जाएगा। और जिसका भी जितना भी यूनिट 1 से यूनिट 4 तक क्वेश्चन आंसर कवर है दोस्तों, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, वहां कवर है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। आशा करते हैं सब चीज समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया है इजी लैंग्वेज में समझाने के विथ एग्जाम्पल, तो समझ गए, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगला वीडियो में इसी तरह मिलते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।